पिछले कुछ दिनों से हम अलग अलग देश के कानूनों में डीपीओ का क्या रोल है इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। आइए आज बात करें कि मलेशिया में एक डीपीओ का क्या रोल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मलेशियन रेगुलेशंस की और डीपीओ के मलेशियन रेगुलेशंस के हिसाब से रोल की। सन 2010 में मलेशिया में पीडीपीए यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन खास करके पर्सनल कमर्शियल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के मिसयूज या रॉन्ग शेयरिंग के अगेंस्ट पहला स्टेप था, इंपॉर्टेंट स्टेप था। इनिशियल फोकस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे था। इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स बनाए थे डेटा प्रोटेक्शन के, जिसके बारे में हम आगे चल के किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो लॉ बनाया गया था ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, पर्सनल डेटा की नॉन कमर्शियल यूसेज के लिए था और क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज के लिए था कि क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज को एंड यूजर का डेटा सब्जेक्ट का डेटा हैंडल करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंटली करना होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो करीबन 3 लाख रिजेक्ट मलेशियन करेंसी या 2 साल की जेल हो सकती है उस कंपनी को, उस कंपनी के मालिकों को, उस कंपनी के प्राइवेसी ऑफिसर्स को जहां से डेटा ब्रीच हुआ है। डीपीओ चाहिए कि नहीं चाहिए? मलेशियन लॉ ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप डीपीओ रखें, लेकिन वो रिकमेंड करते हैं कि आप डीपीओ रखें अगर आप चाहते हैं कि कंप्लायंस अच्छी रहे, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नेंस अच्छी रहे, अगर आप जानते हैं कि आप सेंसिटिव और पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। डीपीओ रखना अच्छी बात है, शायद जरूरी ही समझ लीजिए आप उसको। गवर्नेंस के लिए भी उसको जरूरी समझें। पेनल्टीज देखिए, 2 साल की जेल देखिए, डीपीओ हायर कर लीजिए। अगर आप डेटा प्रोटेक्शन एक्टिविटीज को ठीक से हैंडल करना चाहते हैं, कंप्लायंस रखना चाहते हैं, लॉ माने या ना मांगे या ना मांगे, आपको डीपीओ जरूर अपॉइंट करना चाहिए। उसको एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उसको लीगल, कमर्शियल, कंप्लायंस, आईटी डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। लॉ का आदमी है तो लीगल के साथ है, कंप्लायंस है प्राइवेसी की तो कंप्लायंस के साथ है, और आईटी वालों के साथ तो बहुत जरूरी है भाई। सिक्योरिटी का CIA ट्राइड, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए आईटी चाहिए, इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए आईटी चाहिए, अवेलेबिलिटी के लिए आईटी चाहिए। आपको खुद को लॉ पता होने जरूरी है। हम तो एक ब्रीच देख चुके हैं जहां फायरवॉल प्रॉपर्ली पैच नहीं थी और 4 लाख यूजर का डेटा ब्रीच हो गया। तो डीपीओ के लिए तो आईटी की इंफॉर्मेशन और आईटी पे ओवरव्यू रखना और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन और स्किल सेट की जब बात आए तो उसको डेटा प्रोटेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन की भी, लॉ की भी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी। हम अभी भी बात कर रहे थे कि आईटी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसको पीडीपीए के 7 प्रिंसिपल्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अवेयरनेस, हम बार बार डीपीओ के केस में बात करते हैं। स्टेक होल्डर से लेकर जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय के साथ आपको बात करने की, उसको बताने की कि उसका क्या रोल है प्राइवेसी में, जिससे कि उसको और कंपनी को कम से कम नुकसान हो या नुकसान ना ही हो, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ऐसे कम्युनिकेटिव स्किल सेट चाहिए कि आप उनको ढंग से बता सकें। आपको डेटा सब्जेक्ट्स को भी हैंडल करना है, आपको ब्रीचेस की भी नोटिफिकेशन करनी है। सबसे पहले तो आपको ब्रीच को क्वालिफाई करना है कि ब्रीच हुआ है, फिर मिटिगेशन प्लान बनाना है, आपको बताना है कि आपने क्या ऐसा किया कि ऐसा ब्रीच रिपीट नहीं होगा, फिर उसकी इंफॉर्मेशन डेटा सब्जेक्ट को और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देनी जरूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल सेट हैं जो डीपीओ में होने जरूरी हैं और इन्हीं से उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को रीडिजाइन कीजिए, उनको इस हिसाब से बनाइए कि जो भी आदमी काम कर रहा है प्राइवेसी वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। डॉक्टर एन होवुकियन ने प्राइवेसी बाय डिजाइन बनाया, उसको फॉलो किया जा सकता है। आपकी रेगुलेशन मांगती है या नहीं मांगती है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए प्राइवेसी बाय डिजाइन फॉलो किया जा सकता है। पॉलिसी, प्राइवेसी नोटिस बने होने चाहिए और डीपीओ का काम है वो बनवाना। डेटा सब्जेक्ट्स के क्या राइट्स हैं, डेटा सब्जेक्ट अगर अपने किसी राइट को एक्सेस करता है तो उसकी मदद करना डीपीओ का बहुत जरूरी काम है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि हमने पहले भी बात की, लोगों की ट्रेनिंग, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पास रहती है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग, रेगुलर अवेयरनेस सेशंस, उनको रिमाइंड कराना, अरे भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ शेयर मत करो, अरे भाई उसकी परफॉर्मेंस पब्लिक में डिस्कस मत करो, है ना। ये सब डीपीओ के काम है और ये बहुत जरूरी काम है। डेटा ब्रीच मैनेजमेंट, एक्चुअल मेन काम तो ब्रीच में भी आता है ना, इसीलिए कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा हुआ है। क्योंकि ब्रीच हुआ, आपकी रेपो पे इम्पैक्ट आ सकता है, जिसको आप तभी बचा सकते हैं जब एक तो ब्रीच का इम्पैक्ट आप रिड्यूस करा सकें। मेरे कार्ड आपसे ब्रीच हो गया है, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपना कार्ड ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे गुस्सा जरूर आएगा, मेरा प्रोसेस होगा, कुछ टाइम वेस्ट होगा नया कार्ड इशू कराने में,
लेकिन अगर आपने मुझे बता दिया है और मेरा कमर्शियल नुकसान नहीं हुआ है तो हो सकता है मैं आपके साथ आगे भी जुड़ा रहूं। इसीलिए ब्रीच मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक डीपीओ का, और उसको मलेशिया के प्रिवेसी डिपार्टमेंट के, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के कमिश्नर के साथ लाइजन करना होगा टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग के लिए और ब्रीचेस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। मलेशियन लॉ में डीपीओ का रोल सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिए बेल और लाइक आइकन दबाएं और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।